वो राहें अनजान थी जिस पर मैं चलना चाहता था, जिसमें मैं आगे बढ़ना चाहता था। कुछ लोग आगे बढ़ने के लिए, मंजिल हासिल करने के लिए बिना तैयारी के चल पड़ते हैं और कुछ लोग मंजिल को पाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं। आज एक ऐसी वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं जो पूरी तैयारी की गई है अपने लक्ष्य को पाने के लिए। वो लक्ष्य है बकरी पालन में सफलता का। तो सबसे पहले हम स्वागत कर लेते हैं श्रीमान का। क्या नाम हुआ सर सर आपका? प्रमोद कुमार सिंह नाम है, मैं और मिर्ज़ापुर ज़िले प्रमोद से। कुमार जी से मैं शायद मिला हूँ जी सर, नमस्ते सर। एमके गोट फार्म पे। जी सर। आप सुधीर सर के बहुत ही प्रिय छात्र रहे हैं जी। और प्रमोद जी ने भी हाल फिलहाल में आपने ट्रेनिंग करी जी है सर। जी सर। बकरी पालन जी की। सर, 5 फरवरी को ही जी। ट्रेनिंग अभी इसके पहले कोई जानकारी नहीं था। सर से ट्रेनिंग करने के बाद हमारे अंदर आत्मविश्वास आया। जी। हम 10 सालों से बिज़नेस कर रहे हैं। छोटे पैमाने से लेके बड़े पैमाने पे एक से एक बिज़नेस कर चुके हैं। लेकिन हम सोचे थोड़ा हट के किसान से संबंधित इसमें कोई कॉम्पिटिशन अभी नहीं है। हम वीडियो देखे यूट्यूब पर, हमारे जी। माइंड में आया कि कुछ करते हैं यार, इसमें हम्म। कुछ अलग करते हैं, मज़ा आएगा। तो हम सर के यहाँ सर का वीडियो देखे। कोई नॉलेज नहीं था, जी। इसी तरह हम कॉन्टैक्ट किए, व्हाट्सएप किए, हमको उधर से रिप्लाई आया। तो फिर हम सर को कॉन्टैक्ट करके फिर हमको बुलाया गया कि इस डेट में आप आइए। ट्रेनिंग करने के बाद हमारे अंदर वो आत्मविश्वास आया, हम कभी करने के हालात में नहीं थे ये सब। ये हाथ देख सकते नहीं हैं न कभी अभी भी इसमें भूसी लगी हाँ, हुई है। न कभी उस जी। घर से लड़के हैं हाँ। करने लायक। लेकिन हमारे अंदर एक होता है चुनौती जी। ना, जी। स्टेट लेवल के प्लेयर भी रह चुके हैं हम, अच्छा। बैडमिंटन के, वाह। हाँ, कॉलेज स्तर से। तो हम्म। कभी ये सोचे भी नहीं थे, लेकिन ट्रेनिंग के बाद एक अलग चुनौती आई जी। रहा कि हम किसान परिवार से हैं, तो ये सब करना दिशा हमें मिला सर के माध्यम से, सुधीर सर के माध्यम से मार्गदर्शक अच्छा मिला। जानकारियाँ अभी भी बहुत सी स्टेप बाय स्टेप करने में दिक्कतें बहुत सी आती हैं, क्या जी। जी। खिलाना है, क्या पिलाना है। वहाँ से करके आए, बहुत जोशीले में ऊर्जावान थे। आदमी हमको हमारा आदमी ह हम उसको अपने पैसे पे ट्रेनिंग के लिए ले गए थे। अच्छा। अपने पैसे पे वहाँ पे ट्रेनिंग के लिए ले गए थे अपने जी। साथ में कि हम जी। चलिए हमें अगर बताया था कि दो आदमी आए हैं हाँ, करने के हाँ। लिए। अब एक साथ दो आदमी हाँ, आए थे। तो वो आते ही भैया हम्म। 4 दिन में आते हैं, भैया 5 दिन में आते हैं, भैया 1 हफ्ता और रुक जाइए। अब हम सोचे यार कि अगर अब ट्रेनिंग करके आए घर हम्म। वाले से तो मज़ाक बनाएँगे कि इसी तरह पैसा फिजूल उड़ाता है। हम कहें कि अब वो आए या ना आए, भाड़ में जाए। हम खुद अपना बनवाए, खुद पड़े मैदान में जी। और हो गए। हालत ये आया कि वो चा जब 16 बकरियाँ संख्या में कर दिया, तो वो आकर करा कि भैया 1 तारीख से मैं आऊँगा। वाह। मेरा मेरा देखकर कि अब हम्म। ये जम गए हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, धीरे-धीरे जी। आत्मविश्वासें मिलती जा रही हैं। अभी मुझे 1 हफ्ते हुए ये सब करते हुए, हम्म। मेरे गाँव के अगल-बगल हम्म। सब लोग मुर्गी फार्म खोले हुए हैं। हम्म। तो लोग कहते क्या है कि मुर्गी फार्म में जब ₹20 के बच्चे खरीद कर लोग इतना कमा सकते हैं, तो हम तो 2000 के बच्चे खरीद कर कितना कमा सकते हैं। हम हम्म। हमारा बिज़नेस माइंड है। उस वजह से मैं सोच कर ये खोला। लोग गाँव में ये सोचते हैं कि अरे मुर्गी फार्म तो बहुत बड़ा बिज़नेस है, लेकिन बकरी पालन को लोग तुच्छ समझते हैं। हम्म। लेकिन ज होता क्या है समाज में कि जलन की भावना होती है कि क्या हम्म। पहले तो बेकार रहता है, जैसे खुलते ही जी। द अभी आज मेरे गाँव के सम्मानी व्यक्ति आए कहे कि हम्म। बच्ची हमहू ही करे चलत ही, बहुत अच्छा तू कइला है। तो हम कहे कि हाँ, ठीक है करा, लेकिन सोच समझ के सोच समझ करिहा, कर। कि बिना ट्रेनिंग जी। का नामुमकिन है। क्योंकि ये देखना और करना आसान है, हम्म। जितनी लागत का इसमें बनवा करने से पहले इसमें उसको फैसिलिटी रखना है, मकान जी, बनवाना, बिल्कुल, उसको बिल्कुल। रहने खाने का सुविधा सब कुछ रहना। अभी तो गर्मी में बहुत अच्छा लग रहा है कि बकरी किसी तरह चल ले रही है, लेकिन हमको पता है कि बरसात में, जाड़ा में असली चुनौती आने वाला है। जी। उसके लिए हम परफेक्ट तैयार हैं। हमारे पास अगला फील्ड हुँ, तैयार है, बनवाएँगे, हुँ। दुछत्तियाँ बनवाने जा रहे हैं पटरा से। सबसे पहले तो आपके हौसले और जोश को फिर से सलाम। ऐसे ही आपने बड़ी जोश में, उत्साह में उस फ़ार्म पे आपने बयाँ किया था कि मैं जाऊँगा और स्टार्ट करूँगा। जी सर। और सबसे बड़ी बात कि आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं। आप खिलाड़ी भी हैं, आपके पास ये फैक्ट्री भी है, एक बिज़नेस है। बता दूँ कि इनकी पेवर ब्लॉक और फ्लाई ऐश ब्रिक्स की फैक्ट्री है जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे। आइए प्रमोद जी। और इसी ईंटों के बीच में ये एक इन्होंने यहाँ पर शेड गिरवाया है और शेड का निर्माण भी करवाया है, अंदर बकरियां हैं। तो ट्रेनिंग के बाद जो लेखा-जोखा है, एक इन्होंने जो इन्वेस्ट किया है, थोड़ी-सी उस पर भी हम बातचीत करेंगे। और उत्साह और जोश तो इनका आप देख ही रहे होंगे कि सीखने के बाद कितना आदमी कॉन्फिडेंट हो जाता है, आत्मविश्वास से भर जाता है, चूँकि सारी जानकारी उसे हो जाती है कि हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं बकरी पे, कि सर बकरियाँ जो हैं जी सर। वो कितनी से शुरुआत की आपने यहाँ पे? हाँ,
हम बकरियाँ तो सर पहली बार हमारे पास ज़ीरो थी। हम मार्केट से यहाँ पे आए, कहाँ से लिए? हम यही लोकल किसान से हमें ट्रेनिंग में ये पता चला कि आप शुरुआत में महँगा लो या सस्ता ये आप पे डिपेंड करता जी। है। लेकिन एक साथ बकरी उठाओ, जहाँ से भी उठा रहे हो कम से कम 4, 5, 6 की जनसंख्या में एक साथ उठाओ कि वो कम से कम आपके यहाँ आएँ तो अपरिचित रहें, आपस में घुल-मिल के रहें, कम से कम 5-6 की जोड़ियों में। तो हम एक ही जगह बुजुर्ग आदमी का किसी तरह शायद ऊपर वाला का मेहरबान रहा हो, वो बीडर सहित कभी बीडर किसी को मिलता नहीं है। शुरुआत में ही वो 65-70 साल का बुजुर्ग था, बहरा हो गया था। बोला कि बचवा अब जियागली करत-करत थक गए हैं, हमको दिखता-उखता नहीं है, बुजुर्ग हो गए हैं, 2 पीस छोड़ के कूद-काद तू ले जा। जे पूरा टोटल 12 का 12 जनसंख्या में उनके यहाँ अरे से वाह! बीडर एक ही सहित जगह हैं। से। हाँ, उनके हमारे हमको कुछ करना नहीं था, सुबह हम बस एक बार चलाते हैं, दोपहर को पानी पिलाते हैं क्योंकि एक जगह से आए हैं सब। फिर उसी का पटीदार कोई वो बीमार नहीं पड़ी? कोई बीमार कुछ नहीं पड़ा, कोई कुछ भी जैसे वहाँ पे तैसे यहाँ कितने पर। दिन हो गए यहाँ लाए हुए? यहाँ पे कम से कम हमको लग रहा है ना 8 से 9 दिन हो गए 9 हैं। दिन हो गए, अभी अब तक कहीं कुछ कुछ दिक्कत नहीं कुछ हुई। नहीं, ना खाना ना पीना, आप लेडी भी देखेंगे उनकी जो हुँ। दस्त करते हैं एकदम जैसे सर बताए हैं, लच्छेदार एकदम सब कुछ खाते वक़्त 1 घंटा बस बैठता हूँ कुर्सी पे, देखता हूँ आराम से, सब खाते हैं। ऐसा कोई नहीं कि चुपचाप कोई बैठा हो एकांत में या नहीं खा रहा हो। और बीच-बीच में हरी-हरी चरी अभी तो चराई पर ले नहीं जा रहे हैं, लेकिन बीच में हरी-हरी चरी लाकर उनको दे देते हैं। वो एक जगह से आने की वजह से कि क्या हमको लगता है और सब खा जाते हैं यानी खाना। कि सुधीर सर की पहली लेसन जो थी, बकरी कैसे खरीदें, उसको बड़ी ही इन्होंने शिद्दत से यहाँ पर लागू किया है और बहुत बढ़िया। देखिए जब दिल में कुछ अच्छा करने का होता है, लगन होता है, जोश होता है, तो शायद ईश्वर भी आपको आशीर्वाद देते हैं और शायद आपके साथ यही हुआ। जी सर, हम ब्रीडर कहाँ किसी को आइए मिलता थोड़ा है। ब्रीडर देखते हैं आपका। और ये जो बकरियाँ आप लाए, कितनी बताए संख्या में? 12? 12 अब 16 हो गए हैं, कल 12 16 अब हो 16 गए। हो गए, हाँ, तो वो 12 क्या खरीद आपकी पड़ी? वो टोटली 12 हमारा 40 की आई। 40,000 जी, में, ब्रीडर ब्रीडर सहित? ब्रीडर सहित। अच्छा, ब्रीडर का क्या रेट लगाया? ब्रीडर तो वो बोले थे 15 में 11 में डन किया। अच्छा, 11 में ये हाँ, ब्रीडर। हाँ। अच्छा, ये ब्रीडर किस नस्ल की है? ब्रीडर सर ये सिरोही और जमुनापरी की क्रॉस है। क्रॉस जी, में है, जी। क्रॉस में अब है। कितने दाँत का है ये? ये दाँत द द 2 साल, 2 अभी यंग है और यंग है। बहुत सीधा है, इससे छोटा बच्चा अच्छा, भी अभी बाँध बहुत देते ज़्यादा हैं। एग्रेसिव हाँ, नहीं है। हाँ। चलिए, ठीक है, आप हाँ, एकदम बस बहुत जान बहुत समझते हैं। सीधा है। जी। एक होता है कि ब्रीडर की अपने पास किसी को नहीं आने देता है, एकदम हुँ। सीधा-साधा है। और अभी जो यहाँ पे खिला रहे हैं आप, हुँ। क्या-क्या इसमें मिक्स किया? मसूरी की भूसी है, हुँ, गेहूँ का भूसा है हुँ। और फिर इसमें रहरी की चूनी है और फिर इसमें ये बाजरा जौ की उसमें हुँ। चूनी है, भूसी है यहाँ ना? पे खेती अच्छी है इसकी? हाँ, ये दलहनी यहाँ दलहनी पे की खेती हाँ, अच्छी है। अच्छी है। हाँ, अच्छी है। अच्छा, आपके भी खेत वगैरह हैं क्या? हाँ, हमारे पास खेत हैं, हम यहाँ के खुद के प्रधान के भाई हैं। अरे वाह! क्या बात है। हम खेती तो करते नहीं, लोग हाँ, आधे पे दे देते हैं, हम हाँ। लोग को टाइम नहीं मिलता, बिज़नेस परिवार से हुँ। हैं हम लोग। तो हमारे रिश्तेदार में बहुत से लोग को खेती अगल-बगल बिना पैसे के मिल तब तो जाते हैं। एक लेसन और था उनका हरा चारा, हाँ। उसके लिए भी कुछ तैयारी? हरा चारा के लिए इसके पहले से 2.5 बिस्से में हमारा बरसीम बोआ है अरे वाह! और नेपियर घास हम बो चुके हैं। ऑलरेडी ट्रेनिंग से आने के बाद हाँ। अभी 1 महीना हुआ है, इतना पीछे में बड़ा-बड़ा बोया है हाँ, आपने? 1 डेढ़ अच्छा फीट हो गए चलिए बहुत हैं। बढ़िया है, उस पे भी बात करेंगे। फिलहाल ये तो पहले से एक फैक्ट्री है, हाँ। तो फैक्ट्री के अंदर ही आपने ये सेक्शन बनवा लिया जी सर। और उसमें अपनी ही ईंटें लगा दी। हाँ, क्योंकि हम यही तो मेरे हाँ, पास प्लस पॉइंट हाँ, थी कि जी हमें पता नहीं चला कि हमारे हमारे पैसे खर्च हो रहे हैं कि क्यों? हुँ, हमारे गोदाम से उठाएँ, हमारे पास सीमेंट, बालू, गिट्टी की भी दुकान है। जी, वहीं से सीमेंट, बालू केवल लेबर हो सकता है। 5,000 रुपया और लेबराना दिए, जी, मेरा सेट तो तैयार हो ये गया। जो स्पेस है बता दें हमारे दर्शकों को, नए दर्शकों को कितने में आपने कितना बाई कितना का बनवाया है? ये लगभग आपका 25 से 30 फुट के बीच में है हुँ। और लगभग 18 फुट चौड़ा है। चौड़ा है, हाँ। ऊपर में ये करकट डाला है हाँ, आपने, करकट एस्बेस्टस जिसको हाँ, बोलते हैं। हाँ। और हवादार यहाँ से हवादार छोड़ जैसे दिया है, सर लेकिन बताए यहाँ थे पे हाँ, जाली जाली डाल लगा दिया दिए है हैं आपने। हाँ, जी, जैसे सर बताए थे पूरा पश्चिम जी, और उसी तरह पूरा खुला हुआ अब इस जी। बरसात में इसको तिरपाल से हुँ, अपना बिल्कुल ढकने फ़ॉलो का किया हाँ। है, देख लीजिए एकदम पूरा पश्चिम की दिशा में इन्होंने खोल दिया है। दोनों बगल जो है काफ़ी हवादार रखा है इन्होंने, जाली से इन्होंने कवर कर दिया है। और अभी क्या-क्या इसमें और तैयारी आप अपने हिसाब से करेंगे? मैं इसमें हिसाब से अभी तो 8 से 10 दिन हुआ है, अभी चारा चारा का मेरे हुँ, थोड़ा-सा ये हमें फ़ील होता है, हुँ, ज़्यादा तो नहीं लेकिन फ़ील होता है कि आपस में बकरियाँ लड़ जाती हैं। उसकी बेटी, अच्छा। उसका बेटा आते हैं, उसके हुँ, उसके बच्चे आते हैं तो आपस में लड़ जाते हैं खाने में। तो घर और बनाने की आप
हाँ, घर घर बनाने का अभी हमारे पास थोड़ा-सा हम प्रधान हैं, तो आवास गाँव में ज़्यादा आए हैं। तो हम लोग को बिज़नेस भी है, प्रधान के साथ-साथ तो गिट्टी, बालू, सीमेंट, सरिया सप्लाई करने में थोड़ा व्यस्त हैं। तो अभी उस नया-नया तो इसी में आप हाँ, चाहेंगे इसी तो तरह हाँ, छोटे-छोटे हाँ। इसमें कमरे बना बना देंगे देंगे और थोड़ा और मेरा कैटेगराइज़ कर देंगे। चारा देखिए यहाँ पे सर नुकसान हो रहा है, जी। जो कि सर हमें बताए हैं कि चारादान बनाना चाहिए चाराघर, तो उसको बनाने के लिए अभी हमको बिल्कुल 10-15 कितनी छोटी-छोटी ये नुकसान हुआ चूँकि वो मिट्टी में मिल गया। हाँ। ये चारा अब ज़मीन में धूल में मिल जाएगा। इसको अगर बकरियाँ खाएँगी भी तो धूल वगैरह, मैंगनी वगैरह वहाँ पे भी साथ में कमियाँ हैं खाएँगी। सर, अगर चारा घर जी। रहता तो बकरी नहीं बैठी और रहती। एक यहाँ पे देख सकते वहाँ हैं पेशाब कि करेगी, पूरे गंदगी कठौत में करेगी। ही जाके हाँ, बैठ गई है, उसमें पेशाब करेगी, फिर उसी को खाएगी तो बीमारी इन्फेक्शन जी होगा। सर, जी तो सर। ये सब चीज़ों को ही समझना है हाँ। कि प्रबंधन कैसे करें, मैनेजमेंट कैसे करें। केवल बकरियाँ ला के हम रख दें, उससे काम नहीं नहीं बनता चलेगा। है। जी सर। इसमें मादा बकरी आपने कितनी खरीदी है? इसमें मादा आई सर बाहर आई। 9 9 9 खरीदी है हाँ। और हालाँकि इसमें ईंटें तो इन्होंने अपने घर के इस्तेमाल की है फैक्ट्री के, लेकिन फिर भी एक प्रश्न सर आपसे पूछूँगा कि ये क्या खर्चा आया आपका शेड बनाने में? शेड बनाने में पूरा टोटली हाँ। टोटली लमसम सर कम से कम 30-35 हज़ार आए हैं। 30-35,000 हाँ, लगा पूरा। और इधर आपने एक भूसा घर डाल दिया है, खाना फीड मसूर वगैरह इसमें मसूर के रखने के पूरे लिए। भूसे आ गए हैं। जी, अभी 1 मिनट सर इधर आइए। ये तो आप अपने ही खरीदा है कि अपने खेत का है? कहने का मतलब हमारे रिश्तेदार अपने खेत का ही समझे बिना जी, बिना पैसे का है। बिना पैसे का है। ऐसे क्या रेट चल रहा है? ऐसे 200 रुपए कुंतल। ₹200 क्विंटल, हाँ, ₹100 मिल हाँ, जाती है इधर? हाँ, मिल जाती है। ये तो फ्री का मिल या गया। अब वो चलिए, तो बिना पैसे का क्यों खरीदे बहुत जाएँ? बढ़िया। आपने तो चोकर चुन्नी खरीद सारी लेते हैं। चीज़ों का जो आपका गणित हुँ। है, बड़ा ही फ़ायदेमंद है और देख सकते हैं कि और कभी काफ़ी बीच में सर बड़ा जाना इनका पड़ा फैक्ट्री तो है। जी। घर की तरह बना दिए हैं। हमारा खुद का घर की तरह बना दिए, कभी बीच में जाना पड़ा तो बस लॉक किए चले गए। सीसीटीवी कैमरा लगा है सभी अच्छा, जगह। सीसीटीवी भी लगवा दिया? हाँ, सब लगा है। ये तो अरे वाह! आइए सर आइए, इधर देखते हैं थोड़ा-सा, थोड़ी-सी फैक्ट्री भी इनकी दिखा दें। काफ़ी सारे यहाँ प्रोडक्ट्स जो हैं पेवर ब्लॉक बन के सीसीटीवी रखे लगा भी है, हुए कोई हैं, दिक्कत नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे लगा दिया है आपने हाँ, और खेत आपके उधर हैं। हाँ, इस साइड जी सर, खेत अच्छा, मेरे हरा इधर चारा है। कहाँ सामने लगाया है? जस्ट बगल में अच्छा, बाउंड्री से सटे इस हुए। पार है। हाँ, अभी क्या-क्या बोया है? अभी तो बरसीम सर बोए हैं, बरसीम और नेपियर की घास बोए हैं, तो अभी तो वो प्रगति पे है, प्रगतिशील पे है। ये अच्छा, बरसीम है। ज़रा दिखा दें यहाँ पे इन्होंने कितने में अभी बोया है? अभी तो ये लगभग 1 डेढ़ बिस्से में है। जी, ये पूरा अभी तो हम ट्रेनिंग करके आए हैं, अब इसमें जी, गेहूँ नहीं बुआई करेंगे, पूरा जी। बरसीम इस साइड उस साइड सर पूरे। ने नेपियर के बारे में भी बताया हाँ, होगा, जी सर, वो भी ज़रूर लगाएँ। नेपियर लगाए हैं अच्छा सर, आप लगा आके दिए हैं? देख लीजिए। नेपियर क्या सोनू भाई के फार्म पे ही से ले आए थे नहीं क्या? सर, वहाँ से लाने के लिए तो कोशिश किए, जी। लेकिन थोड़ा-सा हम मिर्ज़ापुर से हैं, तो हाँ, एक हाँ, प्रदेश हाँ। से दूसरे प्रदेश इधर में तो अवेलेबल हो गया। हाँ, तो बहुत लोगों को अवेलेबल हाँ, नहीं हो पाती है, इसलिए मैंने ये पूछा। तो ये नेपियर घास है सर। जिन लोगों को नेपियर की ज़रूरत होगी, एमके गोट फार्म पे सोनू जी जो है वो अवेलेबल भी कराते हैं। जी सर। यहाँ पे इन्होंने नेपियर अभी हाल में बो दिया है आपने, हाँ? कितने दिन हो गया लगाए हुए? वही बस 1 महीने 1 समझिए। महीने से लगाए हुए। हाँ, 1 चलिए महीने से। और नेपियर लगा देने से ये होगा कि आपको बार-बार जो है वही फसल उग आती है जी और सर, काट के आप जी सर। खिलाएँ बड़े आसानी से। और हमारे बगल जी, में तालाब भी हैं, है ना? जी। उधर भी सुखाई अब आदमी रख लेंगे तो चराई के लिए अगल-बगल छोड़ देंगे। इसमें फ़ील्ड है, अगर बरसात भी होंगे सभी जगह पानी भरे रहेंगे, जी। है ना? बरसात के सीज़न में फिर भी इसमें हम घुमा तो सकते प्रमोद हैं। जी आपके घर में कौन-कौन है? हमारे घर में बड़े मम्मी-पापा, बड़े भैया और जी। हम लोग 2 छोटे छोटे भाई हैं और भाभी हैं। गुड फार्मिंग बिज़नेस के लिए जी सर। सब घर वाले सपोर्ट में होंगे? असली बात हम लोग बिज़नेस फैमिली से आते हैं, हम लोग छोटे स्तर से लेके बड़े स्तर पे करते हैं। छोटी जी। पढ़े लिखे हैं, हुँ। इंजीनियरिंग किए हैं, तो घर वाले फैसला तुरंत करते हैं कि ये सब जहाँ हाथ डालते हैं सक्सेस होते हैं, जी। इसलिए कोई रोकता नहीं है जी, कि क्योंकि लगा भी क्योंकि हाँ। तभी उन्होंने अलाउ भी किया कि फैक्ट्री के अंदर इन्होंने एक गोट फार्म डाल दिया, हाँ। नहीं तो पता चलता कि लोग अलग खोलते हैं। जी बहुत सर। सारा ऐसा हाँ, मैंने देखा है सपोर्ट यहाँ पे नहीं सर मिलता। हमें बोल जी, सबसे अच्छी बात हुई कि हम इतना सक्सेस होने का मेरा कारण एक बार जैसे बता रहा हूँ नेगेटिव सोचना नहीं चाहिए लोगों को, लेकिन हुँ, नेगेटिव यहाँ पे सोच रहा हूँ। बाई चांस हम असक्सेस होते हैं तो हुँ, मेरा लॉस ज़ीरो। मेरी खुद की बनी बनाई फैक्ट्री थी, पहले से हुँ, सीसीटीवी कैमरा युक्त था, पहले से बोरिंग था, पहले से मेरा बरसिंग घास था, पहले से गोदाम बना। हुँ। कुछ मैं पैसा इन्वेस्ट नहीं किया हूँ, केवल 5,000 जी, मज़दूरी दिया हूँ। जी। तो मेरा अगर बाई चांस बंद होता है तो वो तो रूम का मेरा यूज़ हो जाएगा और कुछ होना हुँ। नहीं है। अब सर बताए थे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो ब्लैक बंगाल देसी से करिए, लो रिस्क से करें। नो रिस्क से, तो क्यों मैं रिस्क लेने जाऊँ? वो प्रॉफ़िट भी ज़्यादा है, वो साल भर में 2 बार बच्चे देंगे, हुँ, 3 दे सकते हैं, 4 दे सकते हैं, 2 से 1-1 भी देंगे तो 2 देंगे, हम क्यों रिस्क लें, हाई रिस्क क्यों लेने जाएँ? जी। अगर असली बिज़नेसमैन है तो बिना रिस्क का अधिक जी, जी। प्रॉफ़िट करे, बहुत बढ़िया, इसलिए बहुत हम बढ़िया।
होगा और ही नहीं यही लाभ। मकसद था दिखाने का भी कि प्रशिक्षण लेने के बाद, जानकारी ले लेने के बाद कैसे एक शुरुआत करें और वहाँ पे एक मजबूती होती है, एक आत्मविश्वास होता है जो आपको कोई भी चीज़ से लड़ने की हिम्मत देती है। इसके पहले भी एक हमने शूट किया था, वो बिना ट्रेनिंग के, बिना जानकारी के 16 बकरी कहीं से खरीद लाए और हफ्ते दिन के अंदर उनकी बकरियाँ बीमार पड़ गई और फिर वो हालाँकि सुधीर सर ने ऐन मौके पे जी जाके सर, उन्हें बनारस बचा की बात लिया। है लगता है। जी, हाँ, अभी वीडियो देखे हैं जी, हम यूट्यूब नहीं पे। ये अभी हम लोग रास्ते में अच्छा अभी ही है, रास्ते में आपसे आने हैं, से पहले एक अच्छा। फार्म पे विज़िट हुई वो थी। भी सर मतलब जी, उधर वो की थे? कोई अनजान ही थे अच्छा, शायद उनका अलग किस्सा रहा होगा जी। लेकिन आप तो छात्र हैं तो आपके बारे में पता चला हमें, क्योंकि मैं भी पूछता रहता हूँ सर से कि हाँ। कोई आपके ऐसे छात्र हो जिन्होंने स्टार्टअप डाला हो तो वहाँ चलें, तो सर ने बोला कि चलिए, एक छात्र आपके आप बारे लोग में को बताया सर हम उन्होंने। 3 महीने का मौका और 3 महीने जी, मैं बाद आऊँगा, बुलाऊँगा, है ना? इस रूट में क्योंकि जब भी देखिए आऊँगा तो हाँ, एक फ़ॉलो-अप क्योंकि भी हमको दूँगा। लगता नहीं कि आप अगर इस रूट से आएँगे तो ज़्यादा दूर मेरा घर है मेरा फार्म है। अच्छा। मेन रोड से लगभग 10-15 मिनट का है टेंगरा जी, मोड़ से। ये क्या इलाका किस इलाके में हैं आप लोग? ये हम उस एरिया पे खड़े हैं, है जी, ना? नाम बता नाम के दीजिए। मिर्ज़ापुर के हैं। अच्छा। 15 मिनट में बनारस पहुँच जाएँगे, हुँ, 15 मिनट में चंदौली जिला हुँ, मिर्ज़ापुर के बॉर्डर पे फँसे हुए हैं, हुँ। है ना? मिर्ज़ापुर में अच्छा, फँसे हुए हैं। अच्छा। 10 मिनट 15 मिनट में बनारस पहुँच जाते गाँव हैं। का नाम क्या है ये? खेमईबरी, खेमईबरी। खेमईबरी गाँव का जी, नाम है। जमालपुर ब्लॉक आता जी। है ना? हरिहरपुर और पोस्ट आता बहुत है। बढ़िया लगा सर आपसे मिलके। हमारे आप जैसे युवाओं के लिए जो सोच रहे होंगे बकरी पालन, आपके जैसे युवा जो इस वीडियो को देख रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं भी बकरी पालन शुरू करूँ, तो आप उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे? हम तो सर यही सलाह देंगे कि बकरी पालन बहुत ही अच्छी चीज़ है। अच्छी तब है पी जब ट्रेनिंग आप लेंगे तब, वो भी हम ये देखे हैं कि यूट्यूब पे ट्रेनिंग बहुत लोग देते हैं। हम लगभग हज़ारों वीडियो देखे होंगे, ये फलाने ट्रेनिंग कराते हैं, वो हुँ, हम खुद कन्फ्यूज़ हो गए थे कि हम ट्रेनिंग ले तो ले आखिर किससे? अच्छा। सरकारी से गवर्नमेंटेड से ले कि किससे ले सीआईआरजी हुँ, कंपनी से किससे ले? हुँ, लेकिन जो सच्चाई होती है, रियलिटी हम लोग गाँव से पाए जाते हैं ठीक-ठाक ही घर से हैं, लेकिन सच्चाई दिख ही जाती है गाँव वालों को। तो सर के वीडियो से सच्चाई दिखी, जी। तो वहाँ पे जाने के बाद फिर जैसा वीडियो वैसा सामने से भी उनका फेस किए हम लोग हुँ, हुँ। और बहुत अच्छी फ़ील हुआ। तो यही हम संदेश देंगे युवाओं को कि ये बहुत अच्छा चीज़ है। आप कम बजट में हुँ, आप तरक्की के मार्ग पे आ सकते जी, हैं और लेकिन बिना ट्रेनिंग के नहीं। नहीं करें। नो ये मैं रिस्क भी रिकमेंड करता हूँ कि आप बिना ट्रेनिंग के ना करें, और बकरी पालन ट्रेनिंग भी में ले बहुत बड़ा तो रिस्क हो जाता है। सुधीर सर से ही लें, जी, सुधीर सर से ही लें क्योंकि उनसे बेस्ट हमको नहीं लगता है क्योंकि हम सब धंधा किए हैं, अभी कोअर चारा, लेडी ये सब नहीं बटोरे थे। लेकिन अच्छा। ऐसे घर से हैं कि हुँ, हमारा ये फैक्ट्री हमारे ही नाम पे, हमारे घर का तो छोड़िए, हुँ। इसके प्रोप्राइटर हम ही अच्छा, हैं। आरबीएस अच्छा, एंटरप्राइजेज़ के प्रोप्राइटर अच्छा। हम ही हैं। जी। पर ईयर के 1.5 से 2 करोड़ का टर्नओवर इसका है। हुँ, हाँ, तो इसके हम ही हैं। वो ये काम हम कर रहे हैं, खुद जी। कर रहे हैं। इसलिए अच्छी जगह के लोग कहते हैं ना कि यार कोचिंग में ना लिखवा लो, अच्छी कोचिंग में वहाँ पे फीस इतना हुँ, लगता है। कोचिंग से मतलब नहीं होता, किस कोचिंग में पढ़ाई अच्छी होती है उससे मतलब होती है, फीस से मतलब नहीं जी, होता जी। है। बहुत से डॉक्टर हाई-फाई बनवा के फीस अधिक लेते हैं। जी, तो सोच समझ के जो बातें इन्होंने कही हैं उस पर ध्यानपूर्वक आप अमल करें क्योंकि यही सच्चाई है। और प्रमोद कुमार जी का जो उत्साह है, ये निसंदेह आप देख सकते हैं कितना बड़ा ऑलरेडी एक बिज़नेस इनका सेटअप है और आज जो बोल रहे हैं ये मैगनी उठा रहे हैं, साफ कर रहे हैं, खुद से कर रहे हैं। तो भाई कोई काम छोटा-बड़ा नहीं होता, यही काम कल को बड़ा हो जाएगा, बड़ा टर्नओवर हो जाएगा और आज जैसा कह रहे हैं कि लोग कॉपी कर रहे हैं अब गाँव में ही, हम जो लोग मना करते थे। 3 महीने बाद जी। आपको पुनः बुलाएँगे इस धरती पे, लेकिन हमारा उसमें 70-75 प्लस ही रहेगा, जी। कम नहीं रहेगा। तो क्यों शुरुआत करें, बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। आपको देख कर के हमारे देश के युवा आपको फ़ॉलो करें, ज़िंदगी में आगे बढ़े और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप अगर कोई बिज़नेस कर रहे हो तो आप बकरी पालन नहीं कर सकते हैं। आपके सामने एक जीता-जागता उदाहरण जो है मैंने दिखा दिया कि ऑलरेडी ये खेती भी करते हैं और यहाँ पर फैक्ट्री भी है जिसकी अच्छी खासी टर्नओवर है और यहाँ पर साइड में इन्होंने पीछे में डाल दिया है बकरी पालन और चाहते तो ये एक बड़े स्केल पे कर सकते थे। लेकिन ये गोट फार्मिंग की ट्रेनिंग का नतीजा है ज्ञान का नतीजा है कि इन्हें ये समझ में आया कि अगर बड़ा निवेश करूँगा तो बड़ा खतरा होगा। तो ऐसा निवेश किया है कि अगर ये अलग से करते तो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट होता लेकिन इसी रिसोर्सेज़ में से इन्होंने किया तो मात्र 40, 30, 70 हज़ार में आपका काम हो गया। पूरा टोटली इन्वेस्ट मैं बकरी पे कर रहा हूँ, लोग इतना फार्म बनवाने जी, पे करते हैं। जी, मेरे लिए प्लस पॉइंट तो यही है। जी। मैं 70-80 इन्वेस्टमेंट इतना
जी। 1 हफ्ते में मेरी बकरियाँ यहाँ पे गोदाम में आ गई हैं। जी। टोटल की टोटल 5,000 मज़दूरी देने के बाद टोटल की टोटल मैं वाह! बकरी पे क्या इन्वेस्ट कर रहा बात है। है। इसलिए मैं पूरे विश्वास से कर रहा हूँ ना कि अब 3 महीना बाद 75 से 80 मैं जो ढाई 3 लाख फंड रखा हूँ, मुझे बनवाने क जी। और लोग तो बनवाएँगे, बाउंड्री करवाएँगे, बोरिंग करवाएँगे, सब सुविधा करवाएँगे। मैं तो इतना इन्वेस्ट बकरी खरीदने के लिए रखा हूँ और वो साल 2 साल बाद 75 से 150 हो जाएँगे। चलिए, निस्संदेह और ऐसे मैंने वीडियोस बहुत कवर भी किए हैं, जहाँ पर जो बोला गया है वो करके दिखाया भी गया है। तो चलिए मुलाकात जी बहुत सर, अच्छी थैंक लगी यू, आपसे। बहुत अच्छी लगी। दोस्तों इस तरह की जानकारियाँ जो है हमेशा चैनल पर हम लेके आते रहते हैं। नए-नए युवाओं का जो कहानी है, किस्सा है ज़िंदगी में आगे बढ़ने का हम दिखाते हैं उसे बड़े करीब से। जो हमारे मित्र नए हैं चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफ़िकेशन बेल को दबा दीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द किसी नए बकरी फार्म पे, किसी नए जगह पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।